हम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाड़ इलाके में गिरी इमारत के भीतर 50 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमों को राहत कार्यों के लिए भेजा गया है। बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग का ढहना बहुत दुखद है। मैंने एनडीआरएफ के डीजी से बात की है। जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए राहत टीमें रास्ते में हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष का जल्द से जल्द चुनाव होगा, तब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। सीडब्ल्यूसी एक मत से श्रीमती सोनिया गांधी से निवेदन करती है कि कोरोना काल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगले अधिवेशन के बुलाए जाने तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा के गरिमामय पद पर नेतृत्व करें। कांग्रेस कार्य समिति की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की। 23 कांग्रेसी नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी की बीमारी के वक्त सीनियर नेताओं के चिट्ठी लिखने और जवाब के लिए रिमाइंडर भेजने से आहत हुआ। आखिर मैं बेटा हूं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नेताओं की मिलीभगत है, जिस पर कपिल सिब्बल ने पहले ट्वीट कर आपत्ति जताई, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनसे बात की तो उन्होंने ट्वीट हटा दिया। बैठक में गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि अगर आरोप आज साबित हो गए तो वो इस्तीफा दे देंगे। गुलाम नबी आजाद ने बाद में ट्वीट किया, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि न सीडब्ल्यूसी की बैठक में न ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को बीजेपी से जोड़ा है। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि मैं बहुत आहत हूं, लेकिन सभी लोग हमारे साथी हैं। हम सबको मिलकर काम करना है। चीन से जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। एक इंटरव्यू में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में बदलने से रोकना है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस की जांच कर रही सीबीआई टीम ने लगातार तीसरे दिन सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सवाल जवाब किए। सीबीआई की एक टीम ने कूपर हॉस्पिटल में सुशांत के शव की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की। सीबीआई की एक टीम मुंबई वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी जांच के लिए गई। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आरोपी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 महीने तक रही थी और यहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग भी करवाई थी। सीबीआई आरोपी रिया चक्रवर्ती से जल्द पूछताछ कर सकती है। जरूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। दिल्ली मेट्रो सेवा 1 सितंबर से फिर से शुरू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा बहाल हो सकती है, जिसके लिए गृह मंत्रालय विशेष गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो को चलने की अनुमति दी जाए, चाहे ट्रायल के आधार पर ही, लेकिन इसकी इजाजत दी जाए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा था कि केंद्र सरकार जब भी निर्देश देगी वो मेट्रो संचालन के लिए तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संक्रमित होने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, मैंने आज कोरोना टेस्ट कराया था। मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं संपर्क में आने वाले सभी सहयोगियों और सहकर्मियों से अपील करता हूं कि वो अपना टेस्ट करवाएं। मेरे करीबियों से अपील है कि वो तुरंत क्वारंटीन में जाएं। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार
24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 61,408 नए मामले मिले। 834 लोगों की मौत हुई और 57,468 लोग कोरोना से ठीक हो गए। अब तक 31,06,248 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 23,38,035 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 75.27% पहुंच गया है। कोरोना की वजह से अब तक देश में 57,542 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले स्थिर बने हुए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1061 नए केस आए, 13 लोगों की मौत हुई और 1200 मरीज इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,62,527 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,46,588 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 4,313 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कुल 11,910 कोरोना टेस्ट हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सितंबर में होने वाली नीट और जेईई परीक्षा को टालने की अपील की है। ममता ने लिखा है कि कोरोना को देखते हुए मौजूदा हालात परीक्षाएं कराने के लिए ठीक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं टालने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2020 में विदेशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को अनुमति देने के लिए कहा, जो वंदे भारत योजना के तहत देश वापस आने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षाओं को टालने के लिए देश के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन